मेरी पुत्री को ठीक करने के लिए। अरे बाप रे, ये तो बहुत भयंकर परिस्थिति है। ऐसा मत कहिए बाबा, आपको कुछ करना ही होगा। ठीक है बेटी, अभी जाओ। मैं जरा ध्यान में बैठकर देखता हूँ कि अन्य कोई उपाय है कि नहीं। तुम अभी जाओ बेटी, जाओ। मेरा मन हल्का हो गया बाबा, आपने मेरी चिंता दूर कर दी। ठीक है, ठीक है। वो देखिए, साधु बाबा आ रहे हैं। आइए आइए बाबा, आइए। क्यों बेटा, तुम्हें किस बात की चिंता है? चिंता तो है, लगता है अपनी पुत्री को कभी स्वस्थ नहीं कर पाऊंगा। एक आप ही हैं, बस आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं। जानता हूँ, इसीलिए तो आया हूँ तुम्हारे पास। सुनो, तुम्हारे राज्य में संतरे का पेड़ तो है ना? हाँ हाँ हाँ, होगा, जरूर होगा। संतरे का पेड़ इस राज्य में कहाँ है? तो फिर जिसके घर में संतरे का पेड़ है, उसके घर से एक संतरा यहाँ ले आओ और उसका रस अपनी पुत्री को पिलाओ। तुम्हारी पुत्री फिर से ठीक हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। तुम सब भी बाबा को प्रणाम करो। चलो जल्दी। ये क्या? बाबा कहाँ गए? कहीं भी जाए, पर हमें तो फंसा कर चले गए ना। मंत्री, तुमने कुछ कहा? मैंने कहा महाराज, इस राज्य में संतरे का पेड़ कहाँ है जो आपको संतरा मिलेगा? वही तो। वो तो मैंने सोचा ही नहीं। इस राज्य में तो संतरा होता ही नहीं है, तो फिर अब क्या होगा? तो फिर और क्या, सत्यानाश। परंतु महाराज, हम एक बार संतरे के लिए पूरे गांव में घोषणा करवा देते हैं। हाँ, सही कहा। अगर किसी के घर में हुआ तो वो ले आएगा। हाँ, ऐसे ही ले आएगा। ऐसे ही क्यों? जो भी संतरा ले आएगा, मैं उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह करवा दूंगा। ठीक है? हाँ? है नहीं? हाँ, जो मनुष्य संतरा लाएगा वही मेरा दामाद बनेगा। मेरा दामाद, यही मेरा फैसला है। अरे भाग क्यों रहे हो? किसी डकैत ने दौड़ाया क्या? नहीं पिताजी, चौक पर राजा के उद्घोषक की घोषणा सुनकर ही दौड़ा रहा हूँ। घोषणा क्या है? राजा ने घोषणा की है कि सुनो सुनो सुनो, इस राज्य में जिसके पास संतरे का पेड़ हो, वो अपने पेड़ से एक संतरा लेकर महाराज के पास जाए। उस संतरे के रस को महाराज की पुत्री पिएगी तो महाराज की पुत्री स्वस्थ हो जाएगी और उसे पुरस्कार के रूप में उस युवक के साथ महाराज अपनी पुत्री का विवाह कराएंगे। सुनो सुनो सुनो। क्या कह रहे हो मन की? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। संतरे का पेड़ तो इस पूरी इलाके में किसी के घर नहीं है, सिर्फ हमारे घर में है। इस इलाके में ही नहीं पिताजी, इस पूरे राज्य में संतरे का पेड़ कहीं नहीं है। तो फिर अब क्या करेंगे? और क्या करूँगा, संतरा लेकर महाराज के पास जाऊँगा और संतरे का रस पिलाकर महाराज की पुत्री को स्वस्थ कर दूंगा। क्या कहा? तू जाएगा? अरे पागल, कुत्ते ने काटा है क्या? क्यों, ऐसा क्यों? अरे तुम तो अपने आप को ही संभाल नहीं पाते हो, तो फिर संतरा लेकर राजमहल क्या जाओगे? बात करता है, पागल हो गए हो क्या? छोटू सही कह रहा है मन की। तुम तो अपने आप को ठीक से संभाल नहीं पाते, तो राजा के पास कैसे जाओगे? नहीं पिताजी, मैं ही जाऊंगा। जाऊंगा? अरे इतने बड़े राजमहल में जाके राजा के सामने उनकी पुत्री को संतरे का रस पिलाना इतना आसान काम नहीं है। हाँ बेटा छोटू, तुम ही जाओ। नहीं पिताजी, ये आपने अच्छा नहीं किया। सोच के ही मन में गुदगुदी हो रही है। राजा की बेटी से शादी, मित्र देखेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। सब लोग मेरे भाग्य से ईर्ष्या करने लगेंगे। अब तो बस राजमहल तक
किसी तरह इस टोकरी के संतरे को पहुंचा दूं। क्यों बच्चे, कहाँ जा रहे हो? क्यों बच्चे, सुनाई नहीं दे रहा? कहाँ जा रहे हो तुम? अच्छा तुम हो, मैं कहीं भी जाऊं उससे तुम्हें क्या काम है? काम तो बाद में बताऊंगा, पहले बताओ जा कहाँ रहे हो? अगर नहीं बताऊंगा तो क्या? क्या करूंगा? जो होगा वो देख ही लोगे। धमकी दे रहे हो? राजा के पास जा रहा हूँ, समझे? ओ, तुम्हारे सिर पर टोकरी में क्या है? वो भी बताना पड़ेगा क्या तुम्हें? क्यों? ये बताने में तुम्हें कोई कष्ट हो रहा है क्या? इस आदमी का मकसद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टोकरी के संतरे कहीं छीन तो नहीं लेगा? सोचने क्या लग गए बच्चे? नहीं, सोच रहा हूँ कि इस टोकरी में तो मेंढक है। और भी कुछ पूछना है क्या? बोलो। अच्छा, टोकरी में मेढक भरकर महाराज के पास ले जा रहे हो? क्या करूँ, महाराज की यही इच्छा है। ठीक है, तो फिर जाओ बच्चे, जाओ। तो फिर मैं चलता हूँ।